children, today we will learn and understand English. Lesson first. Who did Patrick's homework? First, I'll tell you summary of this lesson. सबसे पहले मैं आपको इसकी समरी बताती हूँ. पैट्रिक इज़ अ बॉय हु इज़ लेज़ी. यहाँ पर एक पैट्रिक नाम का एक लड़का है जो कि बहुत लेज़ी है और वो अपना होमवर्क नहीं करता है टाइम पे. उसे कोइंसिडेंसली एक कैट मिलती है जिस कैट के हाथ में एक छोटी सी डॉल होती है. उसको ऐसा लगता है कि ये डॉल है, लेकिन वो डॉल ना होकर एक स्मॉल मैन होता है. वो स्मॉल मैन जो होता है वो कैट के पंजे में रहता है, तो वो कैट से ले लेता है. पैट्रिक कैट से उस डॉल को ले लेता है. फिर वो देखता है कि ये डॉल नहीं है, ये एक स्मॉल मैन है, टीनियस मैन है. तो उस टीनियस मैन से वो टीनियस मैन को वापस बोलता है कि मैं कैट को आपको दे दूँगा. तो टीनियस बोलता है मैं आपको एक विश दूँगा, प्लीज़ मुझे उसके हाथों में वापस मत दो. तो फिर पैट्रिक उसके सामने एक कंडीशन रखता है, एक शर्त रखता है कि तुम्हें मेरा सारा होमवर्क सेमेस्टर से पहले करना होगा. उसकी हाफ़ ईयरली जो टर्म वाली एग्ज़ाम होती है उसके पहले उसको उसका होमवर्क करना होता है. तो वो टीनियस मैन उसको इल्फ बोला है, ELF बोला है यहाँ पर, इल्फ. तो वो इल्फ उसकी जो ये शर्त रहती है उसको स्वीकार कर लेता है और उसका होमवर्क करता है. अंत में उसका जो लास्ट में कहा गया है उस चीज़ को हम ट्रांसलेशन करते हैं और समझते हैं कि सही मायने में यहाँ पर होमवर्क किसने किया है, स्मॉल मैन ने, टीनियस मैन ने या पैट्रिक ने. नाउ स्टूडेंट, वी रीड दिस lesson and understand what we'll do in the last. Patrick before you read, पढ़ने से पहले डिस्कस इन क्लास में हम टीचर डिस्कस करती है, डू यू लाइक होमवर्क, क्या आप होमवर्क करते हो, डू यू डू इट योर सेल्फ, क्या तुम इसे खुद अपने आप करते हो, और डू यू गेट हेल्प, या आपको किसी की मदद चाहिए रहती है. व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, आपको किस प्रकार का होमवर्क हमेशा रहता है. अब लेसन है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया. अब यहाँ पर बेटा अपन स्टार्ट करते हैं. उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रही हूँ. इसको ट्रांसलेशन अपन 1 बाय 1 करते रहेंगे. मैं आपको 1 बाय 1 लाइन अकॉर्डिंग समझाती जाऊँगी, लेकिन उससे पहले माइंड में आप एक चीज़ रख लीजिए. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ES वाला अगर आता है तो हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, उसको प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है. और अगर ED और स्ट्रॉन्ग वर्ब या वीक वर्ब आती है, स्ट्रॉन्ग वर्ब वीक वर्ब में ED लगा रहता है, स्ट्रॉन्ग वर्ब में जो वर्ब रहती है उसके फर्स्ट पार्ट तो एज इट इज़ V1 तो ऐसे कैसे रहता है, लेकिन जो V2 रहता है बेटा, जो उसका V2 वाला रहता है वो चेंज होता है. जैसे गो, वेंट, गॉन, तो इसमें V2 भी चेंज हुआ है और V3 भी चेंज हुआ है. तो उसको हम पास्ट के अकॉर्डिंग कंसिडर करेंगे, ठीक है. तो इसको अगर आपने इन चीज़ों को अपने माइंड में ले लिया है तो आपको ट्रांसलेशन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. जैसे मान लो एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, ही प्लेज, वह खेलता है. एस आया, वह खेलता है. अगर मैंने इसी चीज़ को बोला ही प्लेड, वह खेला या वह खेला करता था, ऐसे ED वाला आ गया तो पास्ट टेंस में बात की. ही विल प्ले, अगर विल की बात करेंगे तो गागेगी की बात होगी, मतलब वह खेलेगा. तो इन चीज़ों को आप, ये बेसिक चीज़ें बेटा अगर इनको आप माइंड में रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी. जैसे अपन मान लो से, SAY जो से होता है, ये SAY से, ये V1 है बेटा. अगर इसका सेकेंड V2 देके अपन तो सेड होता है, SAID सेड. इसका V3 भी सेम ऐसे सेड ही कहलाएगा. तो से, जैसे मैंने बोला आई से, मैं कहता हूँ, यू सेड, तुमने कहा, दे सेड, उनने कहा. तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें और अपने ट्रांसलेशन को समझने की कोशिश करें, ठीक है. अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना लेसन, ठीक. अब पैट्रिक नेवर डिड,
अब डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, वो कहता था कि होमवर्क करना बहुत बोरिंग है, बहुत बोरियत हो जाती है इसमें। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, इसके इसके होमवर्क करने की बजाय वो क्या करता था, वो या तो हॉकी और बास्केटबॉल खेलता था या निंटेंडो, एक तरह का गेम होता है बेटा ये, वो खेला करता था। हिज टीचर टोल्ड हिम, उसके टीचर उससे कहते थे, पैट्रिक डू यू होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग, अपना होमवर्क करो नहीं तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। एंड इट्स ट्रू, और ये सही है। समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरस, और ये बिल्कुल सही था। वो क्लास में ऐसे मतलब इग्नोरमस, इसका अर्थ होता है बेटा फूल, स्टूपिड, इग्नोरमस इसका मतलब होता है फूल, स्टूपिड, इडियट, वार्म, गुफ, GOOF, गुफ। ये यहाँ पर हम इस चीज़ का मतलब ये लेंगे कि वो अनाड़ी जैसा क्लास में बैठा रहता था, उसको समझ में नहीं आता था क्योंकि वो होमवर्क ही नहीं करता था, ठीक है। बट वॉट कुड ही डू, और वह क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि वो होमवर्क से नफ़रत करता था। हेटेड, रिमेंबर इट बेटा, मैंने आपको फर्स्ट में समझाया था, ED आया। हेट मतलब नफ़रत करना, ठीक है, वहाँ नफ़रत, ही हेट्स वहाँ नफ़रत करता है, लेकिन ही हेटेड आया यहाँ पर, वह नफ़रत करता था किससे, होमवर्क से, ओके। तो वो ही हेटेड होमवर्क, वो होमवर्क से नफ़रत करता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रेब्ड इट अवे। अब एक दिन क्या हुआ बेटा, उसको वन डे एक दिन ही फाउंड, उसको मिला, हिज कैट प्लेइंग, उसकी बिल्ली एक डॉल से खेलते हुए मिली। अब यहाँ पर बेटा एक चीज़ और ध्यान में रखना, प्लेइंग, केट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल, बिल्ली खेलती हुई, एक बिल्ली एक छोटी सी डॉल से खेलती हुई उसको दिखी। एंड ही ग्रेब्ड, अब बेटा ग्रेब्ड जो चीज़ है, ग्रेब्ड के दो अर्थ हैं यहाँ पर, एक तो पकड़ा या हड़पना। तो उसने क्या करा, अपनी बिल्ली जो थी उससे उस छोटी सी डॉल को उसने छीन लिया और अपने पास उसको ले लिया, उसको छीन के अपने पास ले लिया। टू हिज सरप्राइज इज वॉजंट ए डॉल, और उसको आश्चर्य हुआ, सरप्राइज मतलब आश्चर्य होना, उसको आश्चर्य हुआ, बहुत वो चकित हुआ इस चीज़ के लिए कि भाई ये क्या है, एट ऑल। बट ए मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज, वो एक गुड़िया नहीं थी, लेकिन क्या था, एक छोटा सा आदमी था। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड ए हाई टॉल हेड मच लाइक ए विचेज। अब क्या था, वो आदमी का थोड़ा सा ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट, उसने एक वूलन की शर्ट पहन रखी थी जो कि उभरी उभरी सी थी। ब्रीचेज यहाँ पर एक वर्ड आया है बेटा, ये ब्रीचेज है। ब्रीचेज का मतलब होता है ऊपर उठा हुआ, तो जो वूलन की शर्ट उसने पहनी हुई थी वह उठी हुई थी, और एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विचेज, और उसके ऊपर एक हैट लगी हुई थी जो विचेज के जैसी दिख रही थी, थोड़ी सी विच टाइप की लग रही थी। ही यील्ड, वह चिल्लाया, यहाँ पर ईल्ड मतलब चिल्लाया, क्राइड किया उसने। सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। अब वो जो टेनियस मैन था वो चिल्लाया, बोला सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, उस कैट को मुझे वापस मत दो। आई विल ग्रांट यू ए विश, ग्रांट मतलब देना, मैं तुम्हें, ग्रांट मतलब देना या पास करना, यहाँ पर वो देगा। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, एक विश दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे इसका प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ। अब बेटा यहाँ पर ये कुडंट आया, केन जो है, केन का सेकेंड पार्ट, सेकेंड V2, ये V1 है बेटा, V1 वर्ब, V2, तो यहाँ पर कुडंट, कैन मतलब सकता हूँ, कुड मतलब सकता था, ठीक है। ही कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज,
उसे विश्वास नहीं हुआ, वह विश्वास नहीं कर सकता था। हाउ लकी ही वॉज, वह कितना लकी था। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल हीज प्रॉब्लम्स, अब वो क्या सोच रहा था, उसकी सारी समस्याओं का आंसर, उसे जवाब मिल गया है अब। सो ही सेड, उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days। अब वो बोलता है केवल और केवल, उसको टीनी मैन को बोलता है वो कि एक बात हो सकती है भाई कि तुम केवल केवल मेरा होमवर्क, जो मेरी सेमेस्टर टर्म वाली एग्ज़ाम, सेमेस्टर या टर्म या हाफ ईयरली एग्ज़ाम, ठीक है, यहाँ पर जो सेमेस्टर वर्ड दे रखा है बेटा, सेमेस्टर 6 माही एग्ज़ाम होती है, हाफ ईयरली होती है, टर्मिनल एग्ज़ाम होती है। तो वो बोलता है वो 35 डेज़ बाद होने वाली है, तो उसके लिए मुझे जो होमवर्क मिला है वो होमवर्क आपको करना है। इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब, अगर तुमने ये बहुत अच्छे से किया तो आई कुड इवन गेट एज, तो मैं ए ग्रेड, पैट्रिक को ए ग्रेड मिल सकती है। पैट्रिक उससे बोलता है कि अगर तुमने मेरा होमवर्क अच्छे से किया तो मुझे ए ग्रेड मिल जाएगी। ए लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन ए हैम्पर। अब वो जो लिटिल मैन था बेचारा, वो दुविधा में फंस गया, उसका फेस पूरा रिंकल्ड हो गया। रिंकल्ड मतलब झुर्री वाला, मतलब उस तनाव आ गया, तो उसके चेहरे पे झुर्री आ गई। लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, हैम्पर हथौड़ा होता है बेटा, ठीक है, हथौड़े से डिश क्लॉथ को अगर अपन फाड़ देते हैं या वो फट जाता है तो कैसा दिखता है, तो उसका चेहरा बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फीस्ट एंड ही ग्रिम्स एंड शॉर्ट एंड परस्यूड हिज लिप्स, ओ आई एम कोज्ड बट आई विल डू। अब क्या बोलता है, ही किक्ड हिज लेग, उसने अपने पैरों को पटका, ठीक है, पटकने के बाद उसने क्या किया, एंड डबल्ड हिज फीस्ट, अपनी मुट्ठियों, फीस्ट मतलब मुट्ठियाँ, मुट्ठी बांधना, ठीक है, उसने अपनी मुट्ठियों को बांधा। एंड ही ग्रिम्स्ड, यहाँ पर जो ग्रिम्स्ड वर्ड है बेटा, उसने अपना मुंह बनाया, ठीक है, मुंह बनाया। यहाँ पर ये वाला वर्ड है GRIMSED, ग्रिम्स्ड, इसका मतलब है मुंह बनाया, उसने अपना मुंह बनाया। एंड स्कॉल्ड, स्कॉल्ड एक दूसरा नया वर्ड है, स्कॉल्ड मतलब चिल्लाया। अब देखो एक वर्ड पहले आया बेटा YELED, इल्ड, इल्ड मतलब भी चिल्लाना होता है, स्कॉल्ड मतलब भी चिल्लाना होता है, और वो चिल्लाया। एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और अपने लिप्स को उसने थोड़ा सा दबाया। पर्स्ड का मतलब होता है जनरली, यहाँ पर पर्स का मतलब होता है बेटा, ये जो पर्स है, पर्स का मतलब होता है यहाँ पर पीछा किया, लेकिन यहाँ पर उसने अपने दोनों, यहाँ पर पीछा किया करना नहीं होगा, यहाँ पर उसने अपने दोनों होठों को दबा लिया। ओ आई एम कोज्ड, हो मुझे ये अभिशाप मिला है, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसे करूँगा, ठीक है। अब नाउ एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल इल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब उसने जैसे अपने शब्द कहे थे बेटा, दैट लिटिल इल्फ, इल्फ यहाँ पर जो इल्फ वर्ड है वो लिटिल मैन के लिए यूज़ किया गया है। बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, वो पैट्रिक का होमवर्क करने लगा, ठीक। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, अब सिवाय एक चीज़, एक्सेप्ट मतलब इसके बिना, देयर वाज वन ग्लिच, एक ही मतलब एक चीज़ उससे छूटी जा रही थी। ग्लिच का अर्थ यहाँ पर बेटा, हम जो ग्लिच है गड़बड़, उस एक ही गड़बड़ थी, सब चीज़ ठीक थी लेकिन बस एक ही चीज़ गड़बड़ थी उसके पास। दे इल्फ डिडंट ऑलवेज नो, दे इल्फ डिडंट नहीं जानता था, ऑलवेज नो व्हाट टू डू, क्या करे, उसको क्या करना चाहिए इल्फ को। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे क्या ज़रूरत थी, उसे मदद की ज़रूरत थी। हेल्प मी ही हैड सेड, he would said, help me he would said, उसने कहा मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी मदद करना होगी। इन वॉट एवर वे, किसी भी कीमत पे
किसी भी तरीके से पैट्रिक को उसकी मदद करनी होगी। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस इल्फ बोलता है पैट्रिक को, पैट्रिक मैं इन शब्दों को नहीं जानता। द इल्फ स्क्वेड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। अब यहाँ पर बेटा एक ये वाला वर्ड आया है स्क्वेड, ये जो वर्ड आया है स्क्वेड, ध्यान रखना बेटा, दो शब्द पहले दो मीनिंग कर, यील्ड मतलब चिल्लाना, ठीक है, और एक स्कॉल्ड मतलब चिल्लाना बोहे तान कर। अब स्क्वेड ये इसका मतलब भी होता है चिल्लाना, इसका मतलब भी होता है चिल्लाना, ठीक है। तो आपको तीन मीनिंग चिल्लाने के यहाँ पर मिल गए हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना बेटा। यील्ड, स्क्वेड और स्कॉल्ड, ये चीज़ें, ये तीनों मीनिंग चिल्लाने के हैं। अब आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इन शब्द को नहीं जानता, इस शब्द को नहीं जानता। दे इल स्क्वेड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ते हुए वह चिल्लाया, मैं शब्दों को नहीं जानता। गेट मी ए डिक्शनरी, मेरे लिए एक डिक्शनरी लेके आओ, एक शब्दकोश लेके आओ। डिक्शनरी का अर्थ होता है बेटा शब्दकोश, ठीक है, मेरे लिए शब्दकोश लेके आओ। नो व्हाट्स इवन बेटर, नहीं इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, मेरे लिए एक डिक्शनरी लेके आओ। लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, इन शब्दों को देखो और प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक लेटर को तुम बोल के मुझे बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। When it come to मैथ्स, जब मैथ्स की बारी आती है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक, अब पैट्रिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसका भाग्य भी उसे साथ नहीं दे रहा था कि वो क्या करे। व्हाट आर टाइम टेबल्स, अब वो बोलता है टाइम टेबल्स क्या होते हैं। द इल्फ श्रिंक्ड, अब श्रिकेड, द इल्फ श्रिकेड, अब इल्फ श्रिकेड का अर्थ क्या होता है बेटा, यहाँ पर चीखा, वो ज़ोर से चीखा, ठीक है, श्रिक मतलब चिल्लाना और ज़ोर से चीखा। वी इल्फ्स नेवर नीड दैट, हम इल्फों को इस सब्जेक्ट की, इस विषय की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वो ज़ोर से चिल्लाया। ही शिड एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, और बोलता है कि हमें मैथ्स की तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, और हमें ना एडिशन की ज़रूरत पड़ती है। एडिशन मतलब जोड़ना, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, एडिशन मतलब जोड़ना होता है, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना होता है, और डिवीज़न मतलब भाग देना होता है, एंड फ्रैक्शंस और उनके टुकड़े करना, भाग करना, ये चीज़ें हमको नहीं मालूम। हैर सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे पास बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम केवल मुझे मार्गदर्शन दो, मुझे बताओ। इल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इल्स जो होते हैं उनको मानव, ह्यूमन हिस्ट्री मानव इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, ठीक है, तुम बैठ जाओ मेरे पास और मुझे समझाओ। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए ये सब चीज़ें रहस्य होता है, मिस्ट्री मतलब रहस्य, इल्स के लिए मानव इतिहास एक मिस्ट्री के समान है, ठीक। सो द लिटिल इल्फ ऑलरेडी ए शाउटर, अब जो इल्फ था और वो ज़ोर से चिल्लाया। जस्ट गुड लाउडर, और ज़ोर से चिल्लाया। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, और ज़्यादा किताबें लेके आओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड टू देम, और तुम उन्हें पढ़ के मुझे सुनाओ। यू कैन हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते हो। मी रीड, मुझे पढ़ के बताओ। देम टू, उन सबको। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, उसका फैक्ट बताओ मुझे, तत्व बताओ, उसके अर्थ बताओ। एवरी डे इन एवरी वे, हर दिन और हर तरह से मुझे बताओ। दैट लिटिल इल्फ वाज ए नेग, लिटिल इल्फ वाज उन चीज़ों को करता रहा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे, दैट लिटिल इल्फ वाज एन एग, अब हर रोज़ हर तरह से जो लिटिल इल्फ था वो अपना काम करने लगा।
यहाँ पर नेक का जो अर्थ है बेटा, यहाँ पर गुनगुन होता है, लेकिन यहाँ पर जो लिटिल इल्फ है वो अपने काम में लगा रहा, यहाँ पर ये अर्थ लेंगे अपन। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट ए ब्रेक। अब पैट्रिक जो था वो इल्फ के साथ अपना होमवर्क करवा रहा था, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा था, बता रहा था कि ऐसे करना है भाई, ऐसे करना है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। पैट्रिक इतना काम कर रहा था, उसने कभी भी इतना काम नहीं किया होगा। He was staying up nights, had never felt so weary। वह उस लिटिल मैन के साथ पूरी रात भर रहता था और उसे कभी भी थका हुआ या बिल्कुल महसूस नहीं हुआ, और वो उसके साथ बड़े मज़े से बैठे बैठे उसको इंस्ट्रक्शन देता रहता था। was going to school with his eyes puffed and blurry। He was staying up nights and had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry। अब उसका स्कूल, जो पैट्रिक था उसका स्कूल चालू हो गया था, खुल गया था, ओपन हो गया था। अब वो स्कूल जाने लगा, तो जाते जाते उसकी जो आंखें थी बेटा वो फूली हुई थी, और उसको मतलब सूजी हुई सी आंखें थी, उन आंखों के साथ पफ एंड ब्लेरी आइज के साथ वो स्कूल जा रहा था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द इल्फ वाज फ्री टू गो। अब आखिरी दिन था और स्कूल, लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, वो आखिरी दिन स्कूल गया, एंड इल्फ वाज फ्री टू गो, इल्फ जाने के लिए आज़ाद था। एज फॉर होमवर्क, अब उसको होमवर्क नहीं करना था। देयर वाज नो मोर, अब उसके पास और कोई काम भी नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड सैलीली स्लिप्ड। सो अब वो धीरे से चुपचाप अपने आप वहाँ से चला गया। पैट्रिक गोट हिज एज हिज क्लासमेट वर अमेज। अब पैट्रिक जब स्कूल पहुँचा तो उसको ए ग्रेड मिला था। हिज क्लासमेट वर अमेज, उसके जो क्लासमेट्स थे वो अमेज थे, आश्चर्यचकित थे कि भाई ये क्या हो गया है। हिज टीचर स्माइल्ड, उसके टीचर मुस्कुराए, एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और वो पूरी प्रशंसा के साथ उसे देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे उसको, और पूरी प्रशंसा से उसको उसके साथ मुस्कुराते उसको देख रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड, Patrick got his A's, his classmates were amazed, his teachers smiled and were full of praise, and his parents, they wondered what had happened to Patrick। वो आश्चर्य कर रहे थे कि पैट्रिक के साथ ऐसा क्या हो गया। He was now the model kid, अब वो एक आदर्श बच्चा बन गया था। Cleaned his room, अपना कमरा साफ रखता था। Did his chores मतलब बेटा काम होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी हम काम करते हैं उसको चोर्स पढ़ते हैं, ठीक है। वो अपना काम भी करने लगा था। वाज चेयरफुल, और हमेशा खुश रहता था। नेवर रूड, कभी भी वो रूड नहीं होता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा व्यवहार ही चेंज हो गया है। एटीट्यूड मतलब पूरा व्यवहार उसका। यू सी इन द एंड, आप देखते हो बच्चों आखिरी में, पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अभी तक सोच रहा था। ही एंड मेड दैट टिनी मैन टू ऑल हिज होमवर्क, वो अभी भी यही सोच रहा था कि जो टिनी मैन है उसने उसका सारा डू ऑल हिज होमवर्क, सारा होमवर्क टिनी मैन ने किया है। बट आई विल शेयर यूर सीक्रेट, पर मैं आपसे एक सीक्रेट, रहस्य की बात करता हूँ, एक राज की बात बताता हूँ मैं आपको। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, हम दोनों के बीच में। इट वॉजंट द इल्फ, ये इल्फ नहीं था, ठीक है, जो होमवर्क किया था ना वो इल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद होमवर्क किया था, ठीक है। पैट्रिक की सारी मेहनत थी, पैट्रिक उसके साथ बैठ के, इल्फ के साथ बैठ के उसने सारा होमवर्क अपना करवाया था बेटा। तो आई थॉट आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। साइंस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तीनों पार्ट की। ओके, थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट लेसन के साथ।